अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा CS 510 का फाइनल टर्म का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम जो है वो यूज़ केस डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट में हमने सीखा था, अब इस लेक्चर में हम यूज़ केस डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो हमें एक एयर टिकट रिजर्वेशन सिस्टम का यूज़ केस मॉडल बनाना है। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक एयरलाइन है और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो एयरलाइन वर्क कैसे करेगी। इसके लिए हमने जो है यूज़ केस मॉडल बनाने के लिए एयर टिकट रिजर्वेशन सिस्टम का हमने ये सपोज कर लिया है कि वो जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो एक लोकल सिस्टम पर है, रिजर्वेशन ऑन लोकल सिस्टम। ठीक है, अब पैसेंजर जाएगा, वो कहाँ जाएगा? लोकल ऑफिस में जाएगा। वहाँ जाने के बाद वो फ्लाइट को सर्च करेगा, सीट्स को सर्च करेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा? जो सीट उसने बुक करवा ली है उसका क्या लेगा? प्रिंट लेगा। ठीक है, उसके बाद बुकिंग स्टाफ से वो अपनी जो सीट है उसको कंफर्म करवाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे जो हमें दिए हुए हैं। एक प्रोसेस इस तरह हमें एक प्रोसेस दिया होगा, जैसे एयर टिकट रिजर्वेशन सिस्टम का हमें एक प्रोसेस दिया हुआ है, एक सिनेरियो दिया हुआ है। अब ये सारे पढ़ने के बाद अब हमने क्या करना है? सबसे पहले हमारा यूज केस मॉडल में सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने आइडेंटिफाई करने हैं एक्टर को। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनमें से आइडेंटिफाई करेंगे अपने एक्टर को। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लो, एक पैसेंजर है, वो क्या है? एक एक्टर है। ठीक है, तो एक एक्टर हमारे पास आ गया, पैसेंजर। सेकंड एक्टर हमारे पास क्या है? एडमिन। दो एक्टर हमने इसमें से ढूंढ लिए हैं, आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ठीक, अब ये बात भी याद रखना, मैंने आपको बताया था कि एक्टर दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर में जाके देख लें कि प्राइमरी किसे कहते हैं और सेकेंडरी एक्टर किसे कहते हैं। अब जब हमने एक्टर डिफाइन कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप था हमने यूज केस जो है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब यूज केस इस सिनेरियो में से मैंने ये आइडेंटिफाई किए हैं: व्यू न्यूज फ्लैश, प्रिंट शेड्यूल, सर्च सीट, एड फ्लाइट, रिजर्व सीट, एडिट रिजर्वेशन, कैंसिल रिजर्वेशन। ये सारे हमारे पास क्या है? ये आगे भी हमें दिए हुए, ये सारे हमारे पास क्या है? हमने यूज केस आइडेंटिफाई किए हैं। अब यूज केस, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि यूज केस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ओवल शेप। ठीक है, अब क्या हुआ? हमने फर्स्ट स्टेप भी कर लिया, हमने एक्टर भी आइडेंटिफाई कर लिए, सेकंड स्टेप यूज केस भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब हमारे पास है थर्ड स्टेप के हमने यूज केस मॉडल को क्या करना है? ड्रॉ करना है। ठीक है, अब पैसेंजर, सबसे पहला हमारे पास हमारा एक्टर क्या है? पैसेंजर है। पैसेंजर क्या है? हमारे पास प्राइमरी एक्टर है। तो प्राइमरी एक्टर को हम कहाँ लिखते हैं, कहाँ ड्रॉ करते हैं? लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करते हैं। तो हमने पैसेंजर यानी हमारे एक्टर को हमने लेफ्ट साइड पे ड्रॉ कर लिया। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूज केसेस, जो हमने यूज केस अब क्या है हमारे पास वो ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? व्यू न्यूज फ्लैश। ठीक है, हमने वो ड्रॉ किया, उसको किस में लिख दिया? एक ओवल शेप बनाया, उसके अंदर हमने क्या लिख लिया? व्यू न्यूज फ्लैश। ठीक है, और इन दोनों को मैंने आपको कहा था कि किस तरह कनेक्ट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे? कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास क्या है? प्रिंट शेड्यूल। ठीक है, तो हमने एक और ओवल शेप बनाया, एक ओवल शेप ड्रॉ की, उसके अंदर हमने क्या लिख ली? प्रिंट शेड्यूल। और उसको भी एक हमारा जो पैसेंजर था, हमारा जो एक्टर था, उसके साथ हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड था सर्च सीट। हमने वो ओवल शेप में वो भी लिखा और उसको भी हमारे एक्टर यानी पैसेंजर के साथ हमने क्या कर लिया? कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट किस तरह करते हैं? स्ट्रेट लाइन के जरिए। ठीक,
तो जब पैसेंजर सर्च करेगा अपनी सीट, तो जाहिर सी बात है वो फ्लाइट भी सर्च करेगा कि किस फ्लाइट में जो है उसकी सीट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक जो हमने एरो लगा दिया है, और यहाँ पे तो क्या किया था, स्ट्रेट लाइन लगाई थी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, एरो लगा दिया, और उसके अंदर हमने डबल ब्रैकेट्स में हमने क्या लिखी हुई है, डबल जो हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन, उसके अंदर हमने लिखा हुआ है इंक्लूड। अब ये इंक्लूड क्या है, ठीक है, जब दो यूज केस हों, अब यूज केस क्या है मैं दोबारा बता रही हूँ, ये जो ओवल शेप हमने ड्रॉ किए है इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, यूज केस है। अब यहाँ पे दो यूज केस हैं, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों के दरमियान जो है रिलेशनशिप दो टाइप्स का होता है, ठीक है। कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का रिलेशनशिप होता है, एक होता है इंक्लूड और एक होता है एक्सटेंड, ठीक। अब इंक्लूड क्या है, एक्सटेंड का क्या है, अब यहाँ पे बात आ जाती है, यहाँ पे हमने इंक्लूड लिखा है तो मैं आपको पहले इंक्लूड का बता देती हूँ। अब जब वो सर्च करेगा अपनी सीट, तो जाहिर सी बात है ये तो कंपलसरी है कि वो अपनी जो फ्लाइट है उसको भी सर्च करेगा, ठीक है। तो जब कोई भी चीज़ ज़रूरी हो जाए, नेसेसरी हो जाए कि ये करनी है, फिर इसके बाद आपके साथ ये होगा, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इंक्लूड, ठीक है। उस रिलेशनशिप में हम क्या करेंगे, इंक्लूड लगाएंगे, और ठीक है इस तरह एरो हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सटेंड का मतलब होता है ऑप्शनल, ठीक है। जैसे हम वेबसाइट से कोई चीज़ खरीदते हैं, किसी भी वेबसाइट से या एप्लीकेशन से, तो वो हमें आगे से कह रही होती है कि हमें फीडबैक भी दें, तो वो हमारे लिए हमारे ऊपर होता है कि हम फीडबैक देते हैं या नहीं देते। तो वो हमारे पास एक लिहाज से अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या है, एक्सटेंड है, कि ऑप्शनल है एक चीज़ हमारे पास। तो कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, दो टाइप के, इंक्लूड और एक्सटेंड। एक्सटेंड हमारे पास क्या होता है, ऑप्शनल होता है। जब हमारे पास कोई भी चीज़ ऑप्शनल होगी तो हम क्या लिख लेंगे ऊपर, इसी तरह एक्सटेंड लिख देंगे, इंक्लूड की जगह क्या लिख देंगे, एक्सटेंड लिख देंगे। और अगर कोई चीज़ हमारे पास कंपल्सरी होगी, नेसेसरी होगी, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इंक्लूड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात चल रही थी कि हम जब वो सर्च करेगा कोई भी सीट, जाहिर सी बात है वो फ्लाइट भी सर्च ही करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने क्या लिख दिया, इंक्लूड लिख दिया, ठीक। उसके बाद अब ये हमारे पास पैसेंजर के तो सारे काम हो गए, ठीक है। उसके बाद एडमिन का काम स्टार्ट हो गया, उसने क्या किया, फ्लाइट को ऐड किया, ठीक। अब मैंने क्या कहा था कि जो भी हमारे पास सेकेंडरी एक्टर होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, वो राइट साइड पे लिखा जाएगा। तो हमने यही किया, तो अब ड्रॉ किया जाएगा, सॉरी लिखा नहीं जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा। एडमिन को हमने राइट साइड पे ड्रॉ किया। अब हम क्या करेंगे, उसके जो यूज केस हैं अब वो हम ड्रॉ करते जाएंगे। सबसे पहले उसका क्या था, एड फ्लाइट, हमने ओवल शेप बनाई, उसमें एड फ्लाइट लिख के उन दोनों को कनेक्ट कर दिया स्ट्रेट लाइन के जरिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड उसका रिवर्स टिकट था, तो हमने रिवर्स टिकट लिख दिया। अब जो है रिवर्स टिकट लिख दिया, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। किस तरह कंप्लीट हुआ, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा एडमिट जो है वो फ्लाइट को ऐड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। तो अब इनमें से हमने कोई भी एक ऑप्शन ले लिया कि उसने ऐड किया और फिर उसको जो है वो कैंसिल टिकट को कैंसिल भी कर दिया या रिजर्व भी कर दिया, ठीक है। यहाँ हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई। अगर यहाँ हम ये लेना चाहते हैं कि उसने एडिट किया, तो एडिट के लिए उन्होंने फिर शुरू से क्या कर दिया, यूज केस लिया एक और, ठीक है। देखें यहाँ पे उन्होंने एडिट रिजर्वेशन कर दिया। एडिट रिजर्वेशन के बाद उन्होंने वही किया, कैंसिल रिजर्वेशन, डायरेक्ट क्लास में पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरह ये हो गया। अब जो है यहाँ पे उन्होंने एडिट भी किया, कैंसिल भी किया। अब सेंड मेल, उसको जाहिर सी बात है जब कोई भी एडिट होगी या कैंसिल होगी, जो हमारा पैसेंजर होगा उसको मेल तो ज़रूर ही जाएगी, तो वो हमारे पास नेसेसरी है। तो हमने क्या लिखा, इंक्लूड लिखा। इंक्लूड लिख के और इन दोनों को एरो से हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है।
एडमिन ने जो है ऐड फ्लैग की या एडिट की या कैंसिल की, ये सारा हमने कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास ये डायग्राम बनेगी। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही था कि हम किस तरह यूज़ केस मॉडल डायग्राम जो है वो बना सकते हैं या यूज़ केस मॉडलिंग जो है वो बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको ये करना होगा कि जो सिनेरियो आपको दिया होगा उस पर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेट करना होगा कि उसमें बोला क्या जा रहा है। तो कंसंट्रेट करने जब आप जो है उसको गौर से पढ़ेंगे तो आप इजीली उसमें से एडमिन भी फाइंड कर सकते हैं, सॉरी एक्टिव भी फाइंड कर सकते हैं, और उसमें से आप यूज़ केस भी फाइंड कर सकते हैं। और जब आप ये दोनों कर लें तो आप इजीली डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आज वाला लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।